तस्मान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि उससे सहायक क्रियों में किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार बोलता हूं। किसान भाइयों, आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर हैं और आज 15 फरवरी तारीख है और जो हमारा करनाल काछवा रूट स्टेट हाईवे नंबर 8 राज्य मार्ग नंबर 8 के ऊपर हमारा फील्ड स्थित है। वहाँ पर हमने 8 एकड़ में एक ऐसी किस्म का बीज का उत्पादन कर रहे हैं जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा हाल ही में रिलीज की गई है और वो वैरायटी है BBW 372। किसान भाइयों, इस वैरायटी की चर्चा बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके वीडियो डाले हैं और संस्थान ने 3 वैरायटियाँ किसानों को दी हैं, BBW 370, 71 और 72। और 72 जो सी है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ किस्म निकलकर उभर कर तीनों किस्मों में से आगे आ रही है, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। और 8 एकड़ इस फील्ड में लगे हुए हैं, निसारे के ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं बालियाँ निकल रही हैं और बालियों का रंग बहुत गहरा हरे रंग का है। इस गेहूं के रंग की बात करते हैं तो काला गहरा रंग है। 1 महीना सूरज नहीं निकला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है, उसके बावजूद यह वैरायटी गहरे काले रंग में है। अब तक हम इसमें 3 स्प्रे दे चुके हैं, अभी 2 स्प्रे होने बाकी हैं। बीज उत्पादन में ये लगी हुई है। जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग 9 वैरायटियां का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। ये जो किस्म है, संस्थान इसकी सिफारिश 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में करता है। इस वैरायटी की जो हमने बिजाई की हुई है किसान भाइयों, वो हमने 6 नवंबर के आसपास की हुई है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसका जो पौधा है औसतन उत्पादन, जो इसके पौधे की जो कद है वो किसान भाइयों ये 96 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अर्धबोनी किस्म के बीज में जा सकते हैं, अर्धबोनी से ऊपर है थोड़ा, इसमें गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। जो किसान भाई किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो ऐसी वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो भी गिरे नहीं, उसमें अपने आप में ये सर्वश्रेष्ठ किस्म है BBW 372। किसान भाइयों, इसकी चपाती की और इसके जो उत्पादन जो लिटरेचर संस्थान ने हमारे को दिया गया है, उस लिटरेचर के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इसके जो 1000 दाने हैं उनका जो भार है वो 42 ग्राम के आसपास है और इसी के साथ साथ इसके जो पकने की अवधि है वो 145 दिन से लेके 151 दिन है। किसान भाइयों, 153 दिन भी ये वैरायटी ले सकती है। इसका जो दाना है हूबरू 29-67 के साथ मेल खाता है। ठिगना दाने की बात करते हैं तो किसान भाई जब बीज लें, कहीं से भी बीज लें, ये ध्यान में रखें कि इसका जो बीज है हूबरू 29-67 के साथ मिलता है। लेकिन इस वैरायटी की अनदर जो खूबसूरती है, टिल्डरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैरायटी में बहुत ज्यादा टिल्डरिंग है जो इस वैरायटी को BBW 370 और 371 से भिन्न करती है। इतनी ज्यादा टिल्डरिंग है कि एक बूटे से, एक दाने से हमने इस खेत में 25 से लेके और 35 तक हमने टिलर्स गिने हुए हैं। ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। जिस वैरायटी की टिल्डरिंग ज्यादा है किसान भाइयों, वो वैरायटी भी आपको अधिक उत्पादन देने में सक्षम है, सार्थक सिद्ध होगी। इसकी जो बालियां निकलने की अवधि है 106 सेंटीमीटर है और संस्थान ने इसका जो औसतन उत्पादन बताया हुआ है वो 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। जब वैरायटीज जब रिलीज की जाती हैं, जब फार्मर फील्ड पर जाती हैं तो किसान भाइयों वो अपने आप में बड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। वहीं किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है जो अपने हिट एंड ट्रायल के माध्यम से उसके उत्पादन की क्षमता को आंकड़े में अपनी क्षमता दिखाता है कि उसका उत्पादन देने की क्षमता कितनी है। तो हमारे पास 8 एकड़ के आसपास लगी हुई है। इसका जो चपाती की गुणवत्ता का स्तर है वो भी बहुत टॉप का स्तर है। इसमें हमारे को जो प्रोटीन है वो 12-12.5% के आसपास मिल जाता है और आयरन कंटेंट 36.8 है और इसका जो जिंक तत्व जो PPM है वो 40 है। तीनों वैरायटियों में से जिंक 40.8 अधिक है। 8 एकड़ के आसपास लगी हुई है। मैं आपको नजदीक से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप इसकी टिल्डरिंग देख सकते हैं किसान भाइयों, कितनी गजब की टिल्डरिंग की हुई है। कोई भी कहीं भी जगह खाली नहीं है और पैर रखने की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। और बाली का आकार भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन आकार इस किस्म का है।
अपने आप में इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दूसरी वैरायटियां भी यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये अपने गहरे काले रंग में है। जो इसका गहरा काला रंग है वो अपने आप में यह दर्शाता है कि इसमें क्लोरोफिल बनाने की मात्रा बहुत अधिक है। जिस वैरायटी में रंग गहरा काले रंग का है, क्लोरोफिल बनाने की मात्रा अधिक है, उसका उत्पादन अधिक होता है। यह बहुत ही संभावित है। किसान भाई इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनाया करेगा तो उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया अधिक होगी, तो उसका जो पौधा होगा हिष्ट पुष्ट होगा और दाने का आकार मोटा होगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा किसान भाइयों का। किसान भाइयों, 8 एकड़ DBW 372 का बीज उत्पादन हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और बहुत सारी वैरायटियां का भी चर्चा हम आपसे साथ करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो सके। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।